I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, galactical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, ilm falkiyat from Quran, ilm nabatat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm al-janin from Quran, ilm al-hayat from Quran, ilm al-bahr from Quran, hairs from Quran, fingerprints from Quran. खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक। कुरान की शान में बकवास करने वालों, चूचू के मुरब्बो सुनो, छोटे से गांव में आ बोला ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आंखों को मलता हुआ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मुसलमानों? हाफिजों को हल्के में मत लेना, इसलिए आ जाएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। कुरान पाक लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, कुरान से पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 ट्रिलियन ईयर्स। कोई के इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहज़ीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रमा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हज़रत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में तो एक किताब की तरह, कुरान पाक देखने में तो किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नज़र हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज़ हैं। कुरान नूर है, कुरान शूर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो 2 तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो झूठा है या जाहिल है, और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान जलाएंगे। अबे गधे, तू कुरान जलाने की बात करता है? आंखें खोल कर देख, आज अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, सूडान हो, ईरान हो, याराना हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि
दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे रटा जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है कुरान पाक है। तभी तो ये उलमा आपसे कह रहे हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बासोटी। नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, क्या उम्दा है। वाह। मजमा में कोई भाई है जरा खड़ा होकर नारा लगा दे, कोई खड़े होके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। या रसूल अल्लाह, वाह वाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहें इसी अंदाज के साथ, है ना। अब देखें आप, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर अगले पगले गधे तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। यहां से लेके वहां तक हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आप कलेजी निकालें, मैं कलेजा निकालूंगा। सुबह बासीडी में हम लोग नाश्ता करेंगे। ये देखें आप, लाइक करके बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सेड इन द होली कुरान, अल्लाह सेड इन द होली कुरान, इरशाद फरमाता है लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। We have sent a book which is honor of you. Will you not understand? ये कुरान पाक अल्लाह फरमाता है कि हमने जो कुरान पाक नाजिल किया इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? और ये कुरान वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तायद करते नजर आ रहे हैं। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा ऐसे। आप गूगल में जाओ, सर्च करो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन है, टॉप 3, उसका नाम आएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। इन अमेरिका सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अमेरिका के वैलिड यूनिवर्सिटियों में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। के बोलिए। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कुरान पाक की हजारों आयतें हैं, मिस्री अदद अलग है, कूफी है, मदनी है, मक्की है, वगैरह वगैरह। तो तमाम आयतों को हम लोग पढ़ते हैं, 20-20 ख़त्म करते हैं रमज़ान में, कोई असर नहीं है। और डॉक्टर मॉरिस बुकाय सिर्फ एक आयत पढ़ता है सूरह यूनुस में, और उसका ईमान जाग गया। वो ईमान ले आया और मिस्र गया और एक किताब लिखा, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। अब वो कहता है ए दुनिया वाले सुनो, जो कुरान पे एतराज़ करते हैं कि फातिहा और नियाज वाली किताब है, ये तो है ही है, लेकिन देखो दुनिया के सारे सब्जेक्ट इसमें हैं।
वो डॉक्टर मॉरिस बुकाई कहते हैं, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, galactical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, ilm falkiyat from Quran, ilm nabatat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm janeen from Quran, ilm hayat from Quran, ilm bahr from Quran, hairs from Quran, fingerprints from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। वाह, पढ़ो सुभान अल्लाह। और बढ़ो। हक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूब है। दुनिया में सबसे ज्यादा बहुत छपने उम्दा वाली हज़रत। किताब, सबसे ज्यादा छपने वाली किताब इंजील है, मगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। और आगे देखें आप, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरा दावा है कि आप कुर्सी को छोड़ देंगे और टेंट को फाड़ देंगे और नुकसान करेंगे। अभी ये देखें, एक बहुत अच्छी किताब है, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख अहमद दीदात wrote a book named Al-Quran, the Ultimate Miracle। Al-Quran, the Ultimate Miracle, ये किताब है शेख अहमद दीदात की। वो किताब लिखते हैं और इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं मालूम है? Some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना भयानक कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो, कंप्यूटर में लोड कर दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। 80 मिलियन लिखा हुआ है, 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, इतना पावरफुल है। अब इस किताब में लिखा है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया। सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके उसके चिप में कुरान पाक को डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा गया? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? आज जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं, गधे कमरे में बंद होकर यूट्यूब बनाते हैं, वो सुने। और आपके दिल में, आपके सीने में गोश्त वाला दिल है जो कुरान के लिए धड़कता है, तो कोई भाई खामोश नहीं रहेंगे और अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहेंगे और इस जलसे को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। कुरान पाक लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, कुरान से पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years। कोई के impossible, 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 impossible to create even Quran। वाह, हक, दुनिया के सारे अल्लाह, इंसान माशाअल्लाह। मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। आज जो लोग हक है। कहते हैं कि हम बना लेंगे, हम बना लेंगे, हम उनसे कहेंगे कि पहले कुरान बनाने के लिए तुमको 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है, 60 साल बगैर शुगर की जिंदा रहना मुश्किल है आज की दुनिया में। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? ये कंप्यूटर कब कह रहा है? आज, बट मोर देन 1400 ईयर्स अगो कुरान पाक 1400 साल से इरशाद फरमा रहा है। पूरी दुनिया को चैलेंज है, यहूदियत को, जैनियत को, जूडाइज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, सेकुलर को, पारसी को, मॉडर्न को, शिंटू को, कैलेटी को, ट्यूटानी को, इंसान को, जिन्नात को, सबको चैलेंज करता है कि सुनो सुनो, पूरे कुरान का जवाब लाओ।
10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब ले आओ। क्या जरूरत थी रसूल से जंगे करने की मुशरिकीन मक्का को? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन नहीं, कल का काफिर भी जानता था कि बदरो हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन गाजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। क्या कहना, हक, बहुत खूब, हक बात है, माशाअल्लाह। जवाब है कुरान। कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मोजिज़ा था, आज भी मोजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कुरान कल भी असर रखता था, आज भी रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी रखता है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। दुनिया कुरान के सामने कल भी गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। वाह 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 वाह, क्या कहना डॉक्टर साहब। इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। हमने तुम्हारी तरफ जो किताब नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? ला के बोलो, बोलिए ना। सुभान अल्लाह के लिए क्या दहाड़ी पे लाना होगा? अल्लाह के बोलो, माशाअल्लाह। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी बताइए? 3, और सहीफे 100। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो कुरान पाक लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया कराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए, या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया कराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया कराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रहीं, न किताबें महफूज रहीं, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? ए बासोडी में आने वालों, सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम खुद ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी तुमने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे, इंजील लिखी गई तख्तियों पे, जबूर लिखी गई तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, डैनियल तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। वाह वाह, हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक
अब मैं जलसे को यहाँ से लेके उड़ जाऊंगा, सीधा जबलपुर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, चबाया जा सकता है, फेंका जा सकता है, लेकिन दिलों पे जो कुरान है अबे उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूं, सुनो, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, वो सारी किताबें, जेंडर की सारी किताबें, एलियन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें जमा करो, जमा कर सारी किताबें जमा कर, पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल डाल डाल। और 1 महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, तवज्जो चाहूंगा सबों की शिरकत, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेदास आ, उपनिषद आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदिकरण आ, दशमकरण आ, लून आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, लिफ्टिकस आ, एक्सोडस आ, नंबर्स आ, जेनेसिस आ, मार्क्स आ, जॉन्स आ, आ आ आ कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा गौसिया में आओ, छोटा सा गांव है, बुला, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, एजाज़े कुरान, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब कुरान हजरत, पे बहुत हंसने उम्दा। वालों, कुरान पे कमेंट करने वालों, कुरान की शान में बकवास करने वालों, चूचू के मुरब्बा, सुनो, छोटे से गांव में आ, बोला, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आंखों को मलता हुआ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मुसलमानों? हाफिजों को हल्के में मत लेना, इसलिए आ जाएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या कहना है, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। एक माला लाइए, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये मुशाहिदा किया है। आप चले जाएं ईसाइयों के मोहल्ले में, क्रिश्चियनों के मोहल्ले में, जैनियों के मोहल्ले में, सिखों के मोहल्ले में, आप पूछिए, 100 लड़के खड़े हैं, आदि ग्रंथ याद है, सुनाओ, 5 लाइन सुनाओ, कोई नहीं सुनाएगा। यहूदियों के मोहल्ले में जाओ, उससे पूछो तोरा याद है, 2 लाइन सुनाओ, नो 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 वीडियो नहीं उठाओ, सेंटेंस, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियनों के पास जाओ, तुम्हें इंजील में कुछ याद है? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। आदि ग्रंथ याद, गुरु ग्रंथ, दशम ग्रंथ, कुछ याद नहीं। मुसलमानों के मोहल्ले में आ जाओ, 10 ठो लड़का है, छिपकली कट बात है, उसके बाल हैं, मुंह में गुटका है, ये जीन्स पैंट पहना हुआ है, पहन के सिलाया या सिला हुआ पहना पता नहीं, उससे पूछो, ए लड़को तुम्हें कुरान याद है? मुंह में है क्या गुटका, सिग्नेचर याद है? बोलेगा हाँ याद है, थूको गुटका, थूका, अब पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इला आखिरी कुल हुवल्लाहु अहद। बोलो यार, अल्लाहुस समद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो ये वो बच्चे हैं जो गुटका खा रहे हैं। जब दुनिया गुटका खोरों की मुकाबला नहीं कर सकती, तो मदरसे के तालिबे इल्म का मुकद्दर कौन जानता है? सरकार बेमिसाल है।
नारे रिसालत, मदरसा सिद्दीकिया गौसिया बासोटी, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा, और खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वह चिराग बुझाया ना जाएगा। आज बड़ा बड़ा गुरूर है अमेरिका, लंदन, बर्तानिया को। हम जमीन में खोद रहा हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ, मरीख पे जा रहा हूँ, जुपिटर पे जा रहा हूँ, इस पे जा रहा हूँ, मंगल पे जा रहा हूँ, बुध पे जा रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। अबे सबको ढूंढ लिया, मखलूक को, खालिक को ढूंढा कि नहीं? क्या हक? तेरी क्या सारी बात है? रिसर्च, तहकीक एक तरफ, खालिक मखलूक को ढूंढने में। खालिक को जब ढूंढा ही नहीं तो तूने क्या किया? तुझसे अच्छा मेरे मकतब का 5 साल का बच्चा है जो मकतब में जाता है, अब पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। खुदा को ढूंढ ही नहीं पाए, सबको ढूंढ रहे हो। तेरा आना बेकार है, तेरा जाना। लहक के बोलिए, लहक के बोलिए। यह है हाफिज कुरान की अहमियत को समझें। अभी रमज़ान आने वाला है तो दूध पिलाते हैं और 11 महीना पूछते भी नहीं हैं। एक हाफिज जी पैदा हो या मुअज्जिन साहब पैदा हो, जिस दिन पैदा होते उसी दिन से दूध पीना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। और आगे देखें आप, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, बासोडी में आने वालों, तो हम देखते हैं डॉक्टरियत एक किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बना, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बना, किताब लिखने वाला इंसान। एस्ट्रोनॉटर बना, किताब लिखने वाला इंसान। ओरेटर बना, किताब लिखने वाला इंसान। बीटेक, किताब लिखने वाला इंसान। एमटेक, किताब लिखने वाला इंसान। एमबीबीएस, किताब लिखने वाला इंसान। बीओएमएस, किताब लिखने वाला इंसान। बीडीएस, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। I challenge the father of Yahud. I challenge father of Christian. I challenge father of Jainis. I challenge father of Buddhist. I challenge father of Sikhs. I challenge father of Mulhid. क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? यहूदियों बोले नहीं नहीं, ईसाई बोले नहीं नहीं, क्रिश्चियन बोले नहीं नहीं, जैनी बोले नहीं नहीं, चीनी बोले नहीं नहीं। नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारे पास कुछ नहीं है। मदरसा गौसिया में आ जाओ, छोटा सा गांव है, क्या देखते हैं? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल मोहतमीम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। 70 साल सरबराह आला साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। ए बासुडी वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। वाह वाह वाह, हक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के बोले माशाअल्लाह। अब आइए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं निकल लूंगा बहुत तेजी के साथ। और बड़ी लंबी टीम है, इसलिए ज्यादा टाइम लेना नहीं है। ये देखें आप, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब की बुराई कर रहे हैं वो मजहब इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब में दाखिल हो रहे हैं वो भी मजहब इस्लाम है। तो मीडिया का काम है करना, है ना? और ये दीन हमसे थोड़ी ना फैल रहा है। अल्लाह अल्लाह जिसको हिदायत दे इंशाअल्लाह वो ईमान ले आएगा। लहक के बोलिए। लोग कुरान हदीस पढ़ते ईमान ले आते हैं। हमारे कैरेक्टर अच्छे रहेंगे तो उसमें उसको मदद यकीनन मिलेगी, है ना? देखें आप, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक आदमी था जो रोजाना मुसलमानों को गालियां देता था, जैसे यहाँ देते हैं। कुरान पे एतराज, हदीस पे एतराज, जो सही उसको भी मौजू, उसको भी ज़ईफ वगैरह वगैरह। उसका नाम क्या है? सुन लें, ये देख लें। एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वैगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी।
ये है ये बहुत बड़ा बुद्ध एथिस्ट था, ये इस्लाम ले आया। इधर इधर देखिए ना, इस्लाम ले आया और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। अरे बोलो ना सब मिलके यारो, सुभान अल्लाह, अपने माशाअल्लाह, अब्बा के लिए नहीं बोल रहे, कुरान पाक के लिए बोल रहे। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ा मुखालिफ था और ईमान ले आया, मुबल्लिग कुरान बन गया। जब ये हर तरफ लोगों को पता चला तो लोग उसके पास गए, पूछा हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम, तुम इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा ही आंसर्ड इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में ये बात आई। कौन सी बात आई? तो उसने कहा जीविश पीपल से, जीविश पीपल से, क्रिश्चियन पीपल से, उसने कहा क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब हैं। अच्छा, Jewish people say that I am right and we are nearest our book तोरा बाइबल। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोराह से बहुत करीब है। और मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, तो बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। सुभान अल्लाह। हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब हैं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, उसने कहा मुझे नहीं मालूम हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, कौन रद्दी है कौन फासिद है कौन मायूब है कौन खालिस है कौन उम्दा है कौन मारूफ है कौन मजहूल है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है। अब देखे उसने सर्च कैसे किया, आप सुनेंगे अश कर उठेंगे। उसने एक इंजील मुकद्दस को लिया और लेने के बाद एक कातिब के पास गया। वो कातिब भी आधा पागल था, पूरा पागल, वो भी था एथिस्ट, वो भी मजहब को नहीं मानता था। उसने कहा सुनो, हम तुम्हें 1000 अमेरिकन डॉलर देंगे, करना क्या है जी? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं, उल्मा बताते हैं पहले से डुप्लीकेट है, करेले पे नीम चढ़ा। कहा करना क्या है? कहा करना ये है, इसमें 27 किताबें हैं इंजील में। कहा जो बातें मता में है उसको मरकस में करो, मरकस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, इफ्सियो को गिलसियो में, गिलसियो को कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों को लिफ्सियो में, लिफ्सियो को गेलसूसस में, गेलसूसस को थैंकुकस में, थैंकुकस को मैकुकस में, मैकुकस को फैलिमून में, फैलिमून को इब्रानियों में, इब्रानियों को पतरस में, पतरस को यूहन्ना में। उधर का इधर करो, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और निशान लगा देना ताकि वक्त पे सही कर सके। हाँ भैया, 1 महीने में किताब तैयार हो गई। और जब किताब तैयार हुई ना तो किताब को लेके गया ईसाइयों के पादरी के पास। देखे इस्लाम की बालादस्ती, हक़ानियत कुरान, हाफिज कुरान को देखे, उनकी अहमियत को समझे, मदरसे को समझे, ये क्या कर रहे हैं। वो डुप्लीकेट इंजील जो पहले से है और डुप्लीकेट बनाकर ले गया क्रिश्चियन पादरी के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूँ आपको तोहफे में देने आया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। वो अपने घर, ये अपने घर। कहा सर दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि अभी वो चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में है उसको मरकस में कर दिया, मरकस को मता में कर दिया, लोका को यूहन्ना में कर दिया, यूहन्ना को लोका में कर दिया, इसको उधर इधर। वो अभी मेरे पास आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा और मेरी तोड़ाई करेगा, मेरी पिटाई करेगा। मगर सुनो, वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने बाइबिल को लिया, कातिब के पास गया, कहा पैसा दिया हूं, इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, जो हुकूक में है इस्तिस्ना में करो, जो इस्तिस्ना में है हुकूक में करो, जो दरियाए नील में हुआ है उसको कुहे तूर पे करो, और जो कुहे तूर पे हुआ है उसको दरियाए नील में करो। इधर उधर करने के बाद किताब को ले गया ईसाइयों के आलिम रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूं, तुमको गिफ्ट देने आया हूं। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश
ठीक है कि नहीं, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा कि अभी वो जाएगा रबाई सिनेगॉग, बाइबल को खोलेगा, कहेगा अरे जो हबकूक में है मुकाशफा को हबकूक, अहबार को गिनती आदि इसकर, इसमें दरिया नील को कुहे तूर में, कुहे तूर को दरिया नील में, जेनिसस को लिफ्टिकस में, लिफ्टिकस एक्सोडस में, नंबर्स को जेनिसस में। वो जरूर आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मुसलमानों झूमो, उसने कुरान पाक को लिया। अरे वाह, कंजूसी, ले हक के बोलिए, बड़ा कंजूसी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हाथ उठा उसने करके कुरान पूरा मजमा पाक बोले को या लिया, रसूल अल्लाह। कुरान पाक को लिया, वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक को लिया, कुरान पाक को लिया और वो कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करो। कातिब उसको ऊपर नीचे देखने लगा। उसने कहा वाकवे आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। किसके डर से? हाफिजों के डर से। हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। कहा रे तोरा में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, मता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लुका में इनकार नहीं, यूहन्ना में इनकार नहीं, हबकूक में इनकार नहीं, इस्तिस्ना में इनकार नहीं, जेनिसस में इनकार नहीं, लिफ्टिकस में इनकार नहीं, जानिसस में नहीं, इसमें इनकार क्यों? वो समझ नहीं पाया। खैर, कहा तुमने वादा कि $1000 है, तुम कुछ करो। कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कहा इतना करता हूं, मैं सिर्फ आयतों को मिलाकर लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद तुमको जो करना है वो कर लेना। उसने कहा ठीक है, मुझे याद है, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूं, मुझे जो करना है कर लेगा। बस वो फिर क्या, आयतों से मिलाकर उसने सिर्फ लिख दिया, नो जबर जेर, नो एराब, कहीं कुछ नहीं। और वो कुरान पाक को लिया, और कहाँ गया? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियन था, अल-गियाज़ बिल्लाह। उसने कुरान को निकाला, उसमें देखा जबर, अल-गियाज़ बिल्लाह, तो इसमें कर दिया जेर, उसमें देखा पेश, अल-गियाज़ बिल्लाह, इसमें कर दिया शद, वहां देखा मद, यहां मारा जज़म, वहां पर देखा वो, यहां पे किया जबर जेर में गलती के बाद। अल्लाह के बोले, लाख के बोल सुभान अल्लाह। तो जबर जेर ऊपर नीचे करके वो किसके पास गया? हाफिज जी के पास। कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, ये मैं लिखा हूँ, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं आपको देने आया हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी, हाफिज जी बहुत खुश हुए। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, या अपने घर। अब ये जाके अपने घर में सो रहा था। क्यों? इसलिए कि जर्मनी में ईसाई 70% है, 68 में तो कंफर्म है, और यहूदी भी ताकत रखते हैं। का जब वो मेजोरिटी वाले नहीं आए तो ये 2-3% वाले क्या आएंगे? ये 2-3% वाले क्या आएंगे? आराम से 18 पे एसी चला के सो रहा था। मगर वो कहता even 3 days had no passed, even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा, इधर देखिए ना, 2 मिनट और बोलिए, बड़ी मेहनत से आए हैं आप लोग, आपको क्या कहना हजरत, बहुत उम्दा। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था, यानी बेल बजा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा, हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोले अबे कहां से लिखवाया रे? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा नहीं, कोई सो के लिखता है क्यों? कहा सो के नहीं लिखता है तो ये क्या है? अबे यहाँ जेर है अंधे, अरे यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ सब मिलके बोलो, पीछे वाले भी बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे शद है, यहाँ मद है, यहाँ मुआनका है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरखस है, यहाँ वक्फे मुजव्वज है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे गुफरान है। जितनी गलतियां किताबत में उस एथिस्ट ने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त हक्कानियत
आयत कुरान को देखकर वो देहरिया रोने लगा और सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुनिया की माशाअल्लाह सारी किताबें माशाअल्लाह, एक बहुत तरफ, खूब। कुरान पाक एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। और उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और लोग इस्लाम मिटाने की बात करते हैं। हमने देखा जो जून में बुराई किया, अल्लाह ने करम किया, मई जून जुलाई में ईमान ले आया, जुलाई वाला अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में। पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ जो मजहब फैल रहा है उसका नाम इस्लाम है। इसलिए मैं 2 शेर पढ़ूं और यहां से निकल जाऊं, उसके बाद शायर इस्लाम आएंगे। हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। निकल कर माइक वाले सुभान अल्लाह, थोड़ा सा इको दे, इको तेरा ध्यान माशाअल्लाह, तेरा इधर ध्यान, थोड़ा सा इको दो। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, सुभान अल्लाह, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। आप बोलते नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लात मारते हो नमाजियों को। सुनो, मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह